तो मेरा रोका कुछ इस तरह से हुआ था। सुबह-सुबह मैं उठ कर के 7 बजे ही तैयार हो जाती हूँ और अपनी फैमिली के साथ निकल जाती हूँ रोके के लिए। सुबह-सुबह साड़ी पहनना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, लेकिन क्या करें, पहनना तो पड़ता है। जब कुछ इम्पोर्टेंट हो तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो साड़ी-वाड़ी पहन के मैं रेडी हो गई थी ताकि मुझे जाना था देवड़ी मंदिर। अब देवड़ी मंदिर के बारे में तो हर किसी को पता है, जो भी झारखंड में रहते हैं उन्होंने एक बार तो विज़िट करा ही होगा। ये बहुत सुंदर मंदिर है और ये प्राचीन मंदिरों में से एक है जिसकी बहुत मान्यता है। लोग यहाँ अपनी मन्नतों को मांगते हैं। लेकिन भाई ये क्या, यहाँ पर इतना ज़्यादा खाली मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये मंदिर बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, लेकिन आज यहाँ पे बहुत खाली था। बट ये कैसे पॉसिबल था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और थोड़ी ही देर पे पूरी भीड़ आ जाती है और पूरा मंदिर भक्तों से भर जाता है। थोड़ी ही देर पे हमें देखने को मिलता है आरती, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे और आरती स्टार्ट हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने आज तक यहाँ पर आरती तो नहीं करा था, तो ये भी मौका मुझे मिल जाता है। साथ में मुझे पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं अंदर में। जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैंने ऐसा आज तक नहीं करा था, क्योंकि मैं अंदर जा ही नहीं पाती थी, भीड़ ही इतनी होती थी। लेकिन आज वो मौका भी मुझे मिल गया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये क्या, मेरे पापा तो मेरे पे काफ़ी नज़र रखे हुए थे। उनको चाहिए था कि मैं आँचल लेकर रखूँ। भाई मुझे आँचल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा था। और उसके बाद जब पूजा हो जाती है ख़त्म, तो आगे चलकर मेरा रोका स्टार्ट हो जाता है। मेरी प्यारी सी सासू माँ मेरा पूरा स्वागत करती हैं, बहुत सारे गिफ्ट से मुझे टीका लगाया जाता है और बहुत सारे आशीर्वाद के तौर पे मुझे ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और इतनी सारी चीज़ें देखकर मैं तो भाई बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। अब किसी लड़की को इतना सारा गिफ्ट मिल रहा हो तो भाई खुशी क्यों नहीं होगी? खुशी तो डबल हो जाती है। भाई मेरे मन में तो लड्डू फूट ही रहा था कि और क्या-क्या होने वाला है। तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं मेरी गिफ्ट्स भर जाती है। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना सारा गिफ्ट मिलने वाला है। बट मेरी फैमिली जो होने वाली फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उनको गिफ्ट्स नहीं, उनको आशीर्वाद के तौर पे मैं ले रही थी और आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर फिर मेरी भाभी मुझे गिफ्ट्स देती हैं और ये इन्होंने मुझे बहुत प्यारा-सा सूट दिया था और उसके बाद उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी दी थी उन्होंने। साथ ही साथ फिर ननद जी की बारी आती है, तो ननद जी भी मुझे एक सूट देती हैं और साथ में उन्होंने एक पायल भी दे रखा है। भाई इतनी क्यूट है ना मेरी बड़ी ननद। और छोटी वाली ननद भी बहुत अच्छी है, वो यहाँ पर आ नहीं सकी थी क्योंकि वो बैंगलोर में रहती है। तो ये उन्होंने पायल दिया और मेरी सासू माँ बोलती हैं कि दे क्या रही हो, इनको पहनाओ। तो भाई वो मुझे पहनाने लगती हैं बहुत ही प्यार से। इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो भी डाल रखा है कि सोने पे छाई महँगाई, मैं चाँदी ले आई। भाई कौन-सी ननद ऐसे गाने पे डालेगी, और वो भी जब उन्होंने पायल मेरे लिए लाया है। मैं तो भाई बहुत खुश थी कि ये सभी बहुत ही खुशमिजाज के हैं। इन्हें ऐसा लगता नहीं है कि भई कोई भी प्रॉब्लम होती है। आप अगर झारखंड में हो तो कई चीज़ें आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, फैमिलीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा सेलिब्रिटी वाला फ़ील आ रहा था कि मैं यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है, बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है और हो भी क्यों ना यार। उसके बाद हम जाते हैं रेस्टोरेंट और सच बताएँ तो इतना सारा पूजा और रोके की रस्म के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि भई सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। मंदिर जाओगे आप तो कुछ खाते तो हो नहीं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हम पहुँचते हैं और पेट पूजा करते हैं। तो पेट पूजा करने के बाद मुझे इतनी संतुष्टि मिली ना कि लगा कि आज का दिन तो पूरा हो गया। भाई इतना अच्छा दिन गया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।